क्लास 11वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपको हम क्लास 11वीं के यहाँ पे इंग्लिश पेपर लेके आ चुके ठीक है स्टूडेंट। तो इस पेपर को आपको याद जरूर करना है और साथ ही यहाँ पर सभी जिलों में को 90 सेम पेपर आ रहा है। तो जो पेपर हम यहाँ पर कराने वाले हैं आपके जिले में यही पेपर आने वाला है, तो इस पेपर पूरा आपको याद करके जाना है। और साथ ही हम आपका पेपर भी कराने वाले हैं और संपूर्ण हल सहित आपको पेपर कराएंगे इस वीडियो को, क्योंकि इसमें आपको कोई गैप भी नहीं ठीक है। तो आपको यहाँ पर संपूर्ण हल सहित हम पेपर कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो आपके 80 में 75 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता ठीक है स्टूडेंट। तो आपको सिर्फ यहाँ पे इस पेपर को याद करना है। और यहाँ पर देते क्लास 11 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 सब्जेक्ट इंग्लिश ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए समाज 3 घंटे का आप यहाँ पर देख सकते हो। और आपको मार्क्स यहाँ पर 80 के रहने वाला ठीक है। और टोटल क्वेश्चन आपके 15 है यहाँ पर। तो सेक्शन ए आता है रीडिंग ठीक है। सेक्शन ए आपके यहाँ पर रीडिंग आती है, जितने रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो ठीक है। ये आपका यहाँ पर पैसेज आता है 10 नंबर का पैसेज है ठीक है। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका 10 नंबर का है। तो इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ लेना। आप यहाँ बताते हैं एकेडमिक्स हैज ऑलवेज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर पैसेज दिया है, तो इसे पढ़ लीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो आपके इसी क्वेश्चन रहते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिलने वाले हैं। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, हम आंसर आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो में। तो जो इसके स्क्रीनशॉट वो आप यहाँ पर ले लीजिए। अब चलिए जो आपके इसके क्वेश्चन है वो देख लीजिए ठीक है। तो पहला इससे क्वेश्चन आता है व्हाट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ठीक है। तो जो इसका आपका आंसर हो जाएगा वो आपके यहाँ पर तीसरा हो जाएगा ठीक है। इसका आपका तीसरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा एकेडमिक्स ठीक है। एकेडमिक्स इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दूसरा आता है व्हाट इज कॉन्सिडरेड हॉक्स ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन आता है। तो आपके इसी 4 ऑप्शन आते हैं। तो जो आपके यहाँ पर दूसरा व्हाट इज कॉन्सिडरेड हॉक्स, जो इसका आपका आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर तीसरा हो जाएगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ठीक है, तीसरा आंसर हो जाएगा। और तीसरा था व्हाट है 100 स्टूडेंट डेवलपमेंट ठीक है। इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है व्हाट है 100 स्टूडेंट डेवलपमेंट, तो जो इसका आपका यहाँ पर आंसर होने वाला वो फिर से आपका तीसरा हो जाएगा गैंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ठीक है। ये आपका यहाँ पर तीसरा यहाँ पर आंसर होने वाला, रट लीजिए क्योंकि यही पेपर आने वाला ठीक है। अब चलिए देखते हैं द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मेंस। तो इसके आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, पहला ऑप्शन आता है, दूसरा आता है, तीसरा और चौथा। तो द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स इसका आपका आंसर हो जाएगा टू इग्नोर 360 डिग्री ठीक है डेवलपमेंट। ये आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है, यानी दूसरा आपका इसका आंसर हो जाएगा। चौथे का आपका दूसरा आंसर होने वाला है। 5 मतलब बिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द बर्ड हॉक्स ठीक है। ये आपका यहाँ पर 5 आता है, 5वें का आंसर आपका यहाँ पर तुरंत हो जाएगा। 5वें का आपका तुरंत होने वाला है, नहीं पहला आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए 6वां आपको जो यहाँ पर दिया क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो फाइनली हम पूरा यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो आप यहाँ पर देखते हो आपका 6वां आता है, आप देखते विच एक्टिविटीज हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे ठीक है। ये आपका यहाँ पर आता है, इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं, क्लासरूम एक्टिविटी, यहाँ पर एकेडमिक्स एक्टिविटीज और यहाँ पर देखते हैं टीचिंग एक्टिविटीज। और यहाँ पर देखते चौथा ऑप्शन आता है, ये भी देख लीजिए। तो जो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा विच एक्टिविटीज हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे, इसका आंसर आपको हो जाएगा को करिकुलर एक्टिविटी ठीक है। आपका इसका चौथा आंसर हो जाएगा। 7वां आता भाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड ठीक है। ये आपका आता है, इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर होने वाला वो आपके यहाँ पर तीसरा हो जाएगा ठीक है। तीसरा आंसर आपको हो जाएगा फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर कौन सा आता है, आप देखते हैं द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स ठीक है। ये आपके यहाँ पर आता तो आप यहाँ पर पहला आता डिकेड और दूसरा सेंचुरी और तीसरा देख लीजिए चौथा ऑप्शन आता ठीक है। तो जो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो आपके यहाँ पर सेंचुरी होने वाला ठीक है। इसका आंसर आपका सेंचुरी हो जाएगा। फिर आता बिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एनासॉम ऑफ यूनिक। तो यूनिक का आपको यहाँ पर एनासॉम लिखना है। इसका जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा कॉमन ठीक है। इसका आपका दूसरा आंसर हो जाएगा, तो रट लीजिए वो यही पेपर आने वाला। फिर आता क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड, यानी क्लासरूम में आपको क्या उपलब्ध कराया यहाँ पर जो आपको क्लासरूम रहता है उसमें आपको क्या उपलब्ध कराया जाता है। तो जो इसका आंसर आपको हो जाएगा वो आपके यहाँ पर दूसरा हो जाएगा चांस, यहाँ पर चांस टू लर्न अदर स्किल्स, यानी आपको पढ़ाया जाता है और साथ ही और भी आपको सिखाया जाता है। तो यहाँ पर ये आपका यहाँ पर दूसरा आंसर हो जाएगा ठीक है। तो फाइनली हमने आपके जो पहला क्वेश्चन था वो हमने बेस्ट सोल्यूशन सेट करा दिया ठीक है। अब आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज मेक नोट्स ऑन इट गिव अ सुटेबल टाइटल ठीक है। 4 नंबर का आपका ये आता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इस जो आपका पैसेज दिया आप यहाँ पर इसके आपको दिखाना, तो इसके पहले तो स्क्रीन को उखाड़ लीजिए। और इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं। नोट्स बनाने के लिए आपको इसी में से जो आपको यहाँ पर हेडिंग लिखी, यहाँ पर जो आपको हेडिंग यहाँ पर अच्छी सी लगी वो आपको यहाँ पर हेडिंग एक यहाँ पर आपको कॉपी में लिख लेनी है। तो उसके अंतर्गत आपको इसी में से 3 पॉइंट लिखने हैं, फिर दूसरी हेडिंग बनानी है। उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने, तीसरी हेडिंग बनानी है। उसके अंदर आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लिखने इसी में छाट के ठीक है। और टाइटल, यहाँ टाइटल क्या रहेगा,
तो टाइटल के लिए जो यानी जिसके बारे में ये यहाँ पर दिया है पैसेज वही उसका यहाँ पर टाइटल हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं पॉल्यूशन है, यहाँ पर जो शब्द आपको बार बार देखिए वही उसका टाइटल रहेगा। आप यहाँ पर देखते हैं पॉल्यूशन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पॉल्यूशन। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पॉल्यूशन यानी इसका जो टाइटल आने वाला है वो रहेगा पॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, तो जो इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग है तो वो हम वीडियो के बाद में देख लेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, साथ ही जो ग्रामर है वो आपके आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, फिर जो आपके लॉन्ग आंसर है वो देखेंगे हम वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो के आंसर देखिए, सेक्शन भी आती है राइटिंग, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आता है, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, ठीक है, डिजाइन आ सुइटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है। इसमें आपको क्या करना, आपको इसमें एडवर्टाइजमेंट बनाना, ठीक है। यहाँ पर आपको लोकल न्यूज़पेपर आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना जो कि 4 नंबर का, ठीक है। और इसका अथवा था डिजाइन आ पोस्टर टू बी इशूड बाय द भोपाल पुलिस। यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए, क्यों कंटेंटिंग पीपल नोट बी टच एनी अनक्लाइम ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी जो भोपाल पुलिस रहती है वो यहाँ पर किसको यहाँ पर किस चीज़ के लिए मना करती है, और वो आपको उसके लिए यहाँ पर अट्रैक्टिव पोस्टर आपको बनाना, ठीक है। अगर आपसे ऊपर का नहीं बनता तो नीचे का अथवा कर सकते हैं। तो जो इसका सोल्यूशन वो भी हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा लॉन्ग आंसर आया था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन करा दिया आपने, स्क्रीनशॉट उठा लिया होगा। चौथा आता है, यू आर अमित शर्मा रेसिडिंग एट F20 ज्योति नगर उज्जैन, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कॉम्पेलिंग अगेंस्ट द, यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए, क्यूज बाय द यहाँ पर लाउड स्पीकर इन योर, यहाँ पर आप देखिए लो क्लैरिटी, ठीक है। ये आपका 4 नंबर का है। और इसका अथवा था, यू आर साक्षी रेसिडिंग एट 10 शिवाजी नगर जबलपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर टू स्पेंड समर वेकेशन इन योर विलेज, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें लेटर लिखना है और ऊपर में भी आपको लेटर लिखना है, ठीक है। तो दोनों में से आप किसी भी एक पर करना है। तो जो इसका आंसर वो भी हम बता देंगे, ठीक है। इसमें जो आंसर आएगा वो आपका, तो दोनों का आंसर हम आपको बता देंगे, तीसरे का चौथे का वीडियो को हम लास्ट में देखेंगे। तो जो इसका स्क्रीन है वो उखाड़ लीजिए। अब चलिए, अब आपके यहाँ 5वां क्वेश्चन आता है, राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन एन अबाउट 20, ठीक है, 200 वर्ड, ठीक है। 200 वर्ड में आपको यहाँ पर लिखना है, टॉपिक्स में यहाँ पर आर्टिकल लिखना है, 4 नंबर का है। तो आपके यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, तीनों में से आप किसी पर भी आर्टिकल यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। जो आपके यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, तो तीनों में से आपको एक पर लिखना है। तो हम तीनों की आपको यहाँ पर जो आंसर है वो आपको अपलोड करा देंगे। आपसे वीडियो को एंटर देखिए। इसका अर्थ हुआ था जिसमें आपको यहाँ पर रिपोर्ट लिखनी है, न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर आपको यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है। तो इसमें आपके यहाँ पर जो आपके दिए हैं, यहाँ पर आपके जो सेंटेंस यहाँ पर दिए छोटे छोटे, इन्हीं को यूज करके आपको बनाना है रिपोर्ट, ठीक है। वो ईजी रहते हैं, आपके फ्री के नंबर रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ता है। फिर सेक्शन सी आती है ग्रामर, ठीक है। इसका आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं अभी, ठीक है। आप यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 करने, 5 नंबर का, और आपके यहाँ पर 6 दिए हैं, ठीक है। तो 5 करने आपको। तो पहला आता है ही इज MBA, आपके इसके ऑप्शन आते हैं ए एन द, इसके 3 ऑप्शन आते हैं। तो जो पहला आपका यहाँ पर आता है ही इज MBA, तो पहले में आपको क्या करना है, पहले में आपका यहाँ पर हो जाएगा एन, ठीक है। पहले में आपका यहाँ पर एन हो जाएगा, देख लीजिए, पहले में एन होने वाला है। और फिर दूसरा आता है डोंट आई कम इन सर, इसके ऑप्शन आते हैं कैन माई, ठीक है। ये आपके 3 ऑप्शन आते हैं। तो दूसरा जो आपका दिया है आई कम इन सर, तो दूसरे में आपके यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में आपका माई होने वाला है, ठीक है। दूसरे में माई हो जाएगा, पूरा रट लीजिए। और चलिए देख लेते हैं। तीसरा आता है हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट मी, ठीक है। ये आपका तीसरा आता है। इसके ऑप्शन आते हैं एनी मच सम, ठीक है। 3 ऑप्शन आते हैं। तो तीसरे में आपका जो आंसर हो जाएगा, तीसरे का जो आपका यहाँ पर आंसर आने वाला वो आपको एनी हो जाएगा, ठीक है। तीसरे में आपको एनी भर देना है। फिर आपका आता है चौथा, यू कैन राइट अ पेंसिल, ये आपके यहाँ पर चौथा आता है। इसके ऑप्शन आते हैं बाय विथ इन, ठीक है। 3 ऑप्शन आते हैं। तो आपको इसमें क्या भरना है, चौथे का जो आपका यहाँ पर आंसर आने वाला, चौथे में भर देना आपको विथ, ठीक है। विथ आपको यहाँ पर चौथे में भर देना है, देख लीजिए। और 5वां आता है, आप देखते आई वेटेड फॉर हिम द क्लॉक स्ट्रक 7, ठीक है। ये आपके यहाँ पर 5वां। इसका ऑप्शन आता है अनलेस अंटिल अप टू, इसके आपको ऑप्शन दिए। तो 5 में आपको भर देना क्या, 5 में आपको यहाँ पर अंटिल भर देना, ठीक है। अंटिल भर देना 5 में आपको। और 6वां आपका आता है दिस इज मैन नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड, इसके ऑप्शन आपके ऑप्शन आते हैं हुज हुम, ठीक है। ये आपके ऑप्शन आते हैं। तो इसका जो आपका यहाँ पर 6 में आंसर आएगा, 6 में आपका यहाँ पर हुज आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 में आपको हुज भर देना। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिए हैं, आपको यहाँ पर 5 करने थे, 6 दिए, तो आपको एक छोड़ देना, ठीक है। अब आपके यहाँ पर डुएडर आते हैं एनी 5 करने, ठीक है। और 5 नंबर का आपको 6 दिए हैं, तो हम 6 का आंसर आपको बताएंगे। तो पहला आता है ही डिड, यहाँ पर देते हैं ही डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव, आपको नकारात्मक बात में चेंज करना है। तो जो इसका आंसर वो देख लेते हैं। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, आप यहाँ पर देते हैं ही डिड नॉट डू इट, ठीक है। ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा ही डिड नॉट डू इट। देख लीजिए किस तरह से लिखना है, ठीक है। हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, आप चलिए देख लेते हैं। आपके यहाँ पर देखते हैं, आपका दूसरा आता है दे आर प्लेइंग फुटबॉल चेंज द बॉयज़, आपको यहाँ पर बॉयज़ में चेंज करना है। तो जो दूसरे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा,
तो दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड देम। ठीक है, ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड देम। देख लीजिए किस तरह से लिखना आपको हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं। और साथ ही तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आपके यहाँ पर आता है इफ़ रावी रन्स फर्स्ट नाउ ही विल कैच द बस। ठीक है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आपको इस सेंटेंस को आपको फिर से लिखना हो और यहाँ पर आपको अनलेस इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो जो तीसरे का आंसर आएगा, तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देते हैं अनलेस रावी रन्स फास्ट नाउ ही विल नॉट कैच। ठीक है, ये आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा, आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए अच्छी तरह से। आप चलिए देख लेते चौथा, यहाँ पर देते यहाँ पर सी डिड द की चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें आपको चेंज करना है। ठीक है, और पाँचवा आता ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट पे हिज फीस कॉमन यूजिंग आपको सो दैट, इसमें आपको यहाँ पर पाँचवें सो दैट के प्रयोग करना है। हम आंसर आपको इकट्ठे बता देंगे। ठीक है, और छठवां आता अर्थ मूव्स राउंड सन करेक्ट द सेंटेंस। ठीक है, तो जो आपका चौथे है सी डिड द की चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, जो चौथे का आंसर आपका हो जाएगा क्या, चौथे का आपका आंसर हो जाएगा सी हैज हिडन द की। ठीक है, और पाँचवें का आंसर आपका हो जाएगा ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पाँचवा ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। ठीक है, ये आपको पाँचवें का आंसर हो जाएगा। छठवां आता द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, ये आपका पाँचवें छठवें का आंसर है, ये पाँचवें का आंसर है। तो फाइनली जो हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, इसका स्क्रीन उखाड़ लीजिए। ठीक है, आपके यहाँ पर डू इट डायरेक्ट का सोल्यूशन का यहाँ पर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो इसका स्क्रीन उखाड़ लीजिए। और ये आपका यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स का सोल्यूशन है, इसका स्क्रीन उखाड़ लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो फाइनली आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन डी टेक्स्ट बुक आती है, जो 5 नंबर यहाँ पर देते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। 5 नंबर का आपका यहाँ पर आता है पैसेज। ठीक है, ये आपका 8वां क्वेश्चन है, तो इसका आपको पैसेज को यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना और साथ ही इसका स्क्रीन उखाड़ लीजिए। अब चलिए इसकी जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप देखते हैं भाट वाज द नेम ऑफ द एम्परर, तो ये इसका आंसर आपको हो जाएगा वो आपका दूसरा यहाँ पर होने वाला। ठीक है, दूसरा इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा आता है बिहार डिड दे गो, तो बिहार डिड दे गो, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला इन अ केव। ठीक है, रट लीजिए आपका यहाँ पर दूसरे का पहला आपका इन अ केव होने वाला। अब चलिए इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो फाइनली आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो आता है यहाँ पर भाट इज द सिनोनिम ऑफ स्प्लेंडेड। ठीक है, इसका आपको सिनोनिम लिखना है। इसका आपका जो सिनोनिम हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा पहला इम्प्रेसिव। ठीक है, इम्प्रेसिव आपका इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा आता हु दाऊदी बाजा, ये चौथा क्वेश्चन है। चौथे का आंसर आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, चौथे का आंसर आपको यहाँ पर जर्नल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी आपका यहाँ पेंटर होने वाला, पेंटर। ठीक है, पेंटर हो जाएगा आपका पहला, चौथे का पहला आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता पाँचवा द अबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, तो जो इसका आपका यहाँ पर आंसर आएगा, आपके 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर लैंडस्केप। आप यहाँ पर देते हैं लैंडस्केप ऑफ द सॉल। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पाँचवें का तीसरा आपका आंसर हो जाएगा, चौथे का आपका पहला आंसर हो जाएगा और तीसरे का आपका यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने आपके करा दिए 5 नंबर का आपका करा दिए ये आप प्रश्न। ठीक है, 8वां प्रश्न 5 नंबर का था। अब आपके यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है। 9वीं का आपका ये आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपकी पोएम में दी गई, पोएम को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए जो इसके क्वेश्चन हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, जो इसके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसका स्क्रीन उखाड़ लीजिए। पहला क्वेश्चन आता है भाट इज डिस्क्राइब्ड अ स्लीक इन द पोएम, तो इसका आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। इसका आंसर आपका पहला हो जाएगा गोल्ड फिंच। ठीक है, दूसरा आता है हु कम्स टू फीड द यंग बंस, तो इसका आपका ऑप्शन आता है आ लिजार्ड, आ गोल्ड फिंच, आ कुकॉक, आ स्पैरो। तो आप यहाँ पे हु कम्स टू फीड द यंग वंस, इसका आपका आ गोल्ड फिंच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा आता है हु गिव्स शेल्टर टू द ब्रेड एंड हर यंग वंस। ठीक है, इसका आपका तीसरे का आंसर यहाँ पर लवन्नम ट्री हो जाएगा। ठीक है, चौथा इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको 9वीं का भी आता है। 9वीं का भी आपको यहाँ पैसे दिए गए थे, ध्यान से पढ़ लीजिए। इस पैसे को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, अभी इसे क्वेश्चन आता है हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, इसका जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर कॉन्सेंट ऑफ द स्पीकर। ठीक है, इसके ये आपका आंसर हो जाएगा पहला, इसका आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है। और फ्रेम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, तो दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर तीसरा हो जाएगा द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ठीक है, और तीसरा आता है इन विच लैंग्वेज डिज मोरड स्पीक, इसका जो आपका यहाँ पर आंसर होने वाला वो आपके यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा यहाँ पर आता है राइट द नाउन ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का नाउन क्या होने वाला है, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BEAUTY। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, देते BEAUTY, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें 4 नंबर का आपका दिया था, हमने 4 नंबर का यहाँ पर 9वीं का बी करा दिया। आप चलिए देख लेते हैं, आपका 10वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आता है, तो आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहाँ पर देते हो स्टूडेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 बाई एनी 5, आपको 5 करने। ठीक है, आपके साथ दिए 5 करने। और आपका 10वां क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर का,
तो ये रहे आपके क्वेश्चन, देख लीजिए, इसके स्क्रीन उठा लीजिए। और फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है, यानी 3 करने हैं आपके, यहाँ 5 दिए तो 3 करने हैं। और 11वां क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, इसका जो स्क्रीन शॉट वो उठा लीजिए, हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं, ठीक है। और फिर 12वां क्वेश्चन आता है यानी 2, इसमें आपको यहाँ पर 2 करने हैं, आपके 3 दिए हैं। और जो 12वां क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर 4 नंबर का, ठीक है। फिर 13वां क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 बार, ठीक है। 75 बार में आपको इसका आंसर देना है। और एनी 2 आपको कितने करने हैं, यहाँ पर 2 करने, 3 दिए हैं तो 2 के आंसर आपको देना है। और जो आपका 13वां क्वेश्चन है वो आपका 6 नंबर का है। फिर आपको 14वां क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम आप फोटोग्राफ, इस पर आपको सेंटर आइडिया लिखना आप फोटोग्राफ का। अगर आपसे इस पर नहीं बनती तो इसका अथवा आता है द वॉइस ऑफ द रेन, इस पर भी आप यहाँ पर सेंटर आइडिया लिख सकते हो, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा आता है द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ द ह्यूमन प्रेडिसेमेंट द दैट फॉलोअप्स बार कमेंट, ठीक है। इसका 15वां क्वेश्चन है, इसका अथवा देख लीजिए, ये भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। तो फाइनली हमने पूरा आपका 15वां क्वेश्चन तक आपके पूरा पेपर करा दिया है। और जो इसका इस पेज का जो स्क्रीनशॉट वो खाली हम स्क्रीन में दिखाना, ठीक है, यही पेपर आने वाला है। और जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो आपके पैसे थे, साथ ही जो ग्रामर थी उसका सोल्यूशन हमने करा दिया था। जो आपके क्वेश्चन है, आपके जो क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, और साथ ही जो आपके यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन 2 है और क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ठीक है, और क्वेश्चन 5, इनका आंसर जो आने वाला वो आने वाला आपका यहाँ पर 1 घंटे बाद आपके 1 घंटे बाद इस चैनल पर आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाले प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर 1 घंटे बाद मिलते हैं आपके पूरी पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।